नमस्कार दोस्तों, आज के इस सुंदर अंक में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ माँ गंगा का पवित्र धाम गंगोत्री दर्शन। उत्तराखंड के प्रमुख 4 धामों में एक प्रमुख धाम गंगोत्री धाम भी है, जिसके दर्शन से श्रद्धालुओं की अनेक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे ही हर्षिल घाटी से होते हुए इस पवित्र धाम के दर्शन किए जाते हैं। यह सुंदर परिदृश्य हर्षिल घाटी का है, जो यहाँ के सुंदरतम स्थानों में से एक सुंदर स्थान है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेने वाली है। ऐसे ही धीरे धीरे इस सफ़र को आगे पार करते हुए हम उस स्थान पे पहुंच जाते हैं जहां पे 2025 की भीषण आपदा जो 5 अगस्त को घटित हुई थी, धराली प्राकृतिक आपदा, जिसने धराली के जनजीवन को अस्त व्यस्त और एक बहुत बड़े मलबे में तब्दील कर दिया था। यह आपदा उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी आपदा है, जिससे कि उस क्षेत्र के जो आसपास का एरिया है वह बहुत सारे मलबे में तब्दील हो गया और वहाँ के जनजीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उसी सफ़र में एक सुंदरतम स्थान भैरव घाटी, जो कि गंगोत्री से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है, और कहा भी जाता है कि यदि गंगोत्री धाम को अगर जाना है तो भैरव के दर्शन करके जो चूक जाता है उसकी वह यात्रा अधूरी रह जाती है। इसलिए इसी मार्ग में भैरव घाटी में ही यह भैरव मंदिर, जो एक शांत भैरव के रूप में जाना जाता है, बहुत सुंदर और रमणीक स्थान में है। प्राचीन कालीन अगर ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो यह स्थान भारत चीन तिब्बत यात्रा का भी एक मार्ग हुआ करता था। आज बहुत बड़े पैमाने पर इस स्थान को बहुत सुंदर और सुसज्जित रूप में संरक्षित कर दिया गया है, और यहाँ पे एक गंगोत्री धाम को जोड़ने के लिए एक विशाल लोहे का पुल का निर्माण भी किया गया है, जो इस घाटी को जोड़ता है। यह एक बहुत संकरी घाटी है, जिससे कि यहाँ का जो प्राकृतिक और नैसर्गिक जो सौंदर्य है वह इस स्थान में 4 चांद लगा देता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं भैरव मंदिर, जहां पे पूजा अर्चना के लिए विभिन्न प्रकार की जो थाल है वो सजाई गई है, और श्रद्धालु फूल प्रसाद को लेकर मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। यही यहाँ के लोगों ने स्थानीय उत्पाद सेब, जो यहाँ की एक प्रमुख फसल है, उसको भी एक सैंपल के रूप में रखा गया है, ताकि श्रद्धालु अपने इस यात्रा में यहाँ के लोकल फ्रूट का भी आनंद ले सके। यह भैरव मंदिर आनंद भैरव के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे बाबा भैरव का जो आनंद स्वरूप है वो देखने को मिलता है। इस यात्रा के पड़ाव में यह एक ऐसा सुरक्षित और सुरम्य स्थान है जहाँ पर अनेक श्रद्धालु आकर आनंद भैरव का दर्शन करते हैं, और आनंद भैरव के दर्शन करने के उपरांत अपनी यात्रा की ओर अग्रसर होते हैं।
यह भैरव घाटी का एक प्रमुखतम मंदिर है और बहुत ही आकर्षक और सुंदर है। यहाँ प्रकृति ने अपने को पूर्ण रूप से न्यौछावर किया है। आनंद भैरव का यह स्वरूप वाकई दर्शनीय है। यहाँ पहुँचते ही हकीकत में आनंद का अनुभव ही होता है। इसीलिए शायद यहाँ पे आनंद भैरव विराजमान है। यहाँ पर श्रद्धालु प्रकृति का भी पूरा आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ चारों ओर देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ यह स्थान मन को आनंदित और प्रफुल्लित कर देता है। यहाँ पे यात्रियों के रहने और खाने पीने की भी उचित व्यवस्था है। इस स्थान के दर्शनार्थ हम गंगोत्री धाम की ओर आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं गंगोत्री धाम, जहां के बाजार का सुंदर दृश्य देखते ही बनता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोगों के उपयोग के लिए सामग्रियां उचित दाम पर मिलती हैं, तथा जो सामग्री किसी अन्य मार्केट में भी नहीं मिल सकती है, उसको यहाँ पे उचित ढंग से संरक्षित और संवर्धित किया गया है। और यात्री अपनी यात्रा के साथ साथ यहाँ के बाजार का भी लुत्फ उठा सकते हैं और आवश्यक सामग्री को खरीद भी सकते हैं। यहाँ का बाजार यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत ही उचित दाम और उचित सामग्रियों से उपलब्ध यह बाजार सभी श्रद्धालुओं के लिए समर्पित है। यहीं से सभी श्रद्धालु मंदिर के लिए प्रसाद, फूल, माला इत्यादि भी खरीदकर मंदिर की ओर अग्रसर होते हैं और यहाँ के बाजार का भी साथ साथ लुत्फ और आनंद भी लेते हैं। इस बाजार में चारों ओर सामग्री इस तरह से सजाई है कि हर एक श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही मुख्य द्वार को पार करते हैं, माँ गंगा का यह दिव्य और भव्य मंदिर गंगोत्री धाम हम पहुंच जाते हैं और इस मंदिर की सर्वप्रथम परिक्रमा कर हम दर्शन के लिए अग्रसर होते हैं। मंदिर की चारों ओर से परिक्रमा कर जो मंदिर का जो चारों ओर का वातावरण है, आखिर आनंद को प्रदान कर देने वाला है। आखिर राजा भगीरथ ने भी ऐसे उच्च कोटि के स्थानों को चुना जहां पर मां गंगा के आज हमें दर्शन प्राप्त होते हैं। पवित्र उत्तराखंड के 4 धामों में से यह गंगोत्री धाम बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान में बसा हुआ बहुत सुंदर है। शाम की आरती को लेकर यहाँ का जो परिदृश्य है बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। हर शाम को माँ गंगा की आरती इस स्थल पर होती है जो मन को आनंदित कर देती है। आरती के उपरांत चारों ओर का जो वातावरण है वह आनंदमय हो जाता है। हमने वीडियो कवरेज के लिए 9:30 बजे का टाइम का चयन किया ताकि हम शांत और आनंद ढंग से चारों ओर के शाम के समय का जो मंदिर का वातावरण है उसको कैप्चर कर पाए, क्योंकि
शाम को यह मंदिर एक इतनी सुंदर ढंग से, जैसे किसी ने यहाँ पे मोती को रख दिया हो, इस ढंग से सुसज्जित और साफ, स्वच्छ और सुंदर देखने को मिलता है। प्रसिद्ध गंगोत्री मंदिर ताजमहल से भी कहीं अधिक सुंदरता को प्रदर्शित करता है। रात्रि का यह दृश्य बहुत ही आनंद को प्रदान कर देने वाला है। आखिर देवी देवताओं का जो पवित्र स्थान है, ये मन और मस्तिष्क को एक शांति प्रदान कर देने वाला है। गंगोत्री धाम का यह सुबह का दृश्य मन को आनंदित कर देता है। सूरज की पहली किरण पर्वतों में पड़कर उनमें एक नया निखार लेकर आती है। ऐसे वातावरण को देखकर मन आनंदित और प्रफुल्लित हो जाता है। मां गंगा के पवित्र तट पर बसा हुआ यह गंगोत्री मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षक का एक बहुत बड़ा केंद्र है और आस्था का भी। श्रद्धालु यहाँ आकर अपने मन और विचारों की शांति को प्रदान करते हैं। यहाँ मां गंगा का शांत रूप देखने को मिलता है। सुबह स्नानोपरांत हमने मां गंगा के दर्शन किए और चारों ओर का जो यहाँ का प्राकृतिक और नैसर्गिक सौंदर्य है, उसको निहारने की हर एक एंगल से कोशिश करी। तो चारों ओर से जो मंदिर का जो भव्य और दिव्य दर्शन है, वो वाकई दर्शनीय है। सुबह जैसे ही सभी यात्री स्नान करके यहाँ मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं, तो मां गंगा के दर्शनार्थ सभी को पंक्तिबद्ध और नियमबद्ध दर्शन की अनुमति प्रदान है। मंदिर का यह प्रांगण बहुत ही शांत और समृद्धता को प्रदान करता है। मंदिर के समीप में ही एक विशाल शिवालय है, जहां पे एक विशाल शिवलिंग और शिव जी के दर्शन मिलते हैं। मंदिर प्रांगण के लिए यह विशाल गेट यहाँ की वास्तविक संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह विशाल जो गेट है यहाँ की संस्कृति पर आधारित बनाया गया है। मां गंगा की अविरल धारा के जो समीप में बहने वाली नदी है, वह केदार गंगा कहा जाता है कि इस नदी का जो सीधा संपर्क है वो केदारनाथ से है। मंदिर के सामने वाला भाग, जहां से नित्यानंद जो सदन है, वहां से मंदिर के बहुत ही आनंद स्वरूप दर्शन मिलते हैं। और यह जो नित्यानंद सदन है, अपने में बहुत ही सुंदरतम स्थान में बसा हुआ है। यह भी यहाँ के बहुत बड़े रूप में आकर्षक का केंद्र है। यहाँ के पारंपरिक जो फल हैं, चुल्लू, ये भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इस ओर से हमने मंदिर को देखने की भरपूर कोशिश की और चारों ओर का जो वातावरण था वो बहुत ही सुंदर ढंग से और मन को प्रसन्नचित्त कर देने वाला वातावरण। आखिर राजा भगीरथ ने अपनी तपस्या को पूर्ण कर आखिर मां गंगा का अवतरण ही उत्तराखंड में ही इस दिव्य और भव्य स्थान गंगोत्री धाम जैसे स्थान को ही मां गंगा के अवतरण के लिए उचित स्थान समझा। और आखिर मां गंगा का अवतरण
गंगोत्री धाम में होकर आज गंगा की अविरल धारा गंगोत्री धाम में बहती हुई अनेकानेक श्रद्धालुओं के पापों को नष्ट कर देने का काम कर रही है। माँ गंगा की यह अविरल धारा इसी तरह से निरंतरता को प्रदान करे। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ मिलते हैं इससे भी सुंदर तम स्थान में। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा गंगोत्री दर्शन।